बालाजी स्टैंड के ऊपर सुबह 3 बजे के लगभग और 5-6 दुकानों का ताला टूटे ही। ताला टूटने के बाद के मैंने जांच ने लेकी और जो व्यापार मंडल का जितना भी ये लोग बाग ही दुकाना बंद कर दी और धरने पर बैठे हैं। बालाजी स्टैंड का जो व्यापारी है आगे सागे धरने के ऊपर सुबकन चौधरी बैठा तो आऊँ बातचीत हुई तो आने पूछा था कि आगे मांग क्या है। बालाजी स्टैंड खींवसर में कल रात को हुई चोरी की वारदात के खिलाफ व्यापारियों ने धरना दिया है। मैं भी व्यापारियों के साथ धरने पे बैठा हूँ। रात को ही आज प्रातः सवेरे इस बात की सूचना मिली कि बार बार लगातार बालाजी स्टैंड में चोरियां हो रही हैं। कुछ दिनों पहले पंडित जी की दुकान से क्विंटलों के हिसाब से कॉपर के वायर चोरी हुए थे। 1 तारीख को हमने धरना दिया था, तब यहाँ के सीआई ने और इस चौकी में रहने वाले स्टाफ ने हमें भरोसा दिलवाया था कि हम 10-5 दिन के अंदर चोरों को ट्रेस करके आपके सामने पकड़ के दिखाएंगे, आपका सामान बरामद करवाएंगे। वो काम अभी पूर्ण हुआ नहीं। आज पुनः 4 दुकानों के ताले टूट गए। किसी की दुकान से क्या निकला, किसी की दुकान से क्या निकला, लेकिन ज़्यादा एक मोबाइल की दुकान से सारे मोबाइल चोरी हो गए, गल्ला टूट गया। बड़ा दुर्भाग्य है कि हर महीने में 5 दिन यहाँ चोरियों के खिलाफ व्यापारी धरने पे बैठे, अपना काम करे नहीं तो व्यापार चलेगा कैसे। राजस्थान की सरकार कहती है हम 0 टॉलरेंस पे काम करते हैं। क्या राजस्थान की वर्तमान सरकार का 0 टॉलरेंस यही है कि लोग काम ना करें, धरने पे बैठे रहें, पुलिस चौकी में थानों के सामने बैठे रहें, उनके बच्चे भूखे मरें और पुलिस का कोई काम नहीं। मैं राजस्थान की सरकार से और पुलिस के यहाँ के कप्तान से जानना चाहता हूँ कि आपकी पुलिस की ड्यूटी क्या है। वर्दी पहनना, लोगों के सिर पे हेलमेट नहीं देकर 6-6 हज़ार रुपये के चालान काटना, रास्ते चलते लोगों को परेशान करना, क्या यही पुलिस की ड्यूटी है? अगर आप चालान काट सकते हैं तो आप चोरी भी तो पकड़ सकते हैं। कई बार तो देखा ये गया है, उनसे जब तरीके से कोई बात पूछता है तो बड़े गले आकर पड़ते हैं, क्या हमारे पास यही काम है? तो उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, तो फिर उनके पास काम क्या है? पुलिस को जनता किसी भी माध्यम से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये जनता ही है जो सबको तनख्वाह देती है। सरकारें जनता के टैक्स से चलती हैं। सरकारों में रहने वाले नुमाइंदे उनकी तनख्वाह से पलते हैं, पनपते हैं, उनका जीवन यापन होता है, उनके बच्चे इस बात से पलते हैं। तो फिर व्यापारी जो टैक्स देता है, चुकाता है, इन सबको पालता है, ये कहाँ जाए? इसके बच्चे कहाँ जाएंगे? ये सारी चीज़ों के लिए आज हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। व्यापारी तय कर रहे हैं, अभी कुछ देर में ये तय होने वाला है कि जब तक ये चोरियाँ नहीं खुलती तब तक लगातार व्यापारी यहाँ धरने पे बैठेगा। मैं तो झुंझुनू जिले में पुलिस के मुखिया से को आगाह करना चाहता हूँ, आप जल्दी से जल्दी अपने स्टाफ को ठीक कर लें। आपके बारे में रोजाना सुनते हैं, आप गुंडों को पकड़ रहे हैं, आप पुराने मुकदमों को ख़त्म कर रहे हैं। आप वो तो कर रहे हैं, लेकिन नए मुकदमे उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। आप इन पे तो अंकुश लगाइए। आज वो कह रहे हैं इनके सीआई साहब और यहाँ चौकी के इंचार्ज के वायर जो तांबे के वायर चोरी उन तक हम पहुँच गए, तो क्या उनके रिश्तेदार हैं जो उनको उन्होंने छोड़ रखा है? आलीशान गाड़ियों में घूमते हैं, उल जुलूल खर्चे करते हैं, लोगों से बकवासबाजी करते हैं। एक सिपाही, एक सब इंस्पेक्टर तो अपनी तनख्वाह में इस प्रकार के खर्चे नहीं कर सकता। मैं ईडी की बात नहीं करता कि इन पे कोई इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनको अपने ज़मीर में झांकना चाहिए कि आप अपनी तनख्वाह से अलग जो खर्चा कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इस भ्रष्टाचार में, चोरी में आप शामिल हैं? मुझे तो इसमें बदबू आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं। और ऐसा मैं जब से आया हूँ, व्यापारी इस बात का लांछन लगा भी रहे हैं कि साहब अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियाँ सिपाही लेवल के, एएसआई लेवल के लोग मेंटेन कर रहे हैं। पहले ही व्यापारी को बताते तेरा कितना सामान चला गया। व्यापारी कह रहा मेरा 14 क्विंटल तांबा चोरी हुआ। यहाँ का एएसआई जो चौकी का इंचार्ज कह रहा वो 60 किलो हुआ। इसको बात को लग के मुझे लगता है कहीं चोरी कराने में उस एएसआई की पार्टनरशिप तो नहीं, कि उसको पहले से ही पता है वहाँ 60 किलो तांबा चोरी हुआ है। 60 किलो ही हुआ है तो 60 किलो में तेरा कितना हिस्सा आया हुआ ये भी बता देता साथ साथ। वरना तो व्यापारी कह रहा मेरा 14 क्विंटल माल चोरी हुआ है, तो फिर 60 किलो कैसे उनको पता लगा? इनकी बातों में खुद ही फंस रहे हैं। उनकी बातों और बयानों से लगता है कि यही इन चोरी को अंजाम दे रहे हैं, यही सारा ऐसा करवा रहे हैं। 1 तारीख की चोरी के टाइम में समय मैं आया था, धरना लगा हुआ था चौकी के बाद,
इन्होंने भरोसा दिलवाया था कि हम व्यापारियों का भी हमारा सीसीटीवी भी ठीक करवाएंगे और दोबारा हम यहाँ के सिस्टम को दुरुस्त करेंगे। अभी तक तो सिस्टम दुरुस्त हुआ नहीं वो सिस्टम दुरुस्त हो जाता तो आगे ये चोरी नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। मैं तो आपके माध्यम से इतना ही कह सकता हूँ राजस्थान की सरकार को कि आप अपनी इस नफरी को सुधारें, यहाँ के पुलिस के कप्तान को, कि अगर लोग ठीक नहीं काम कर रहे हैं तो जो लोग निकराए हैं, जो नहीं काम कर पा रहे हैं, जिनको जनता नहीं चाहती, उनको यहाँ से हटाएं। आप पुलिस लाइन में भेजें, ऐसे लोगों को यहाँ भेजें जो यहाँ काम करें, क्योंकि बालाजी चौकी पे लगातार ये वारदातें बढ़ रही हैं। तो जनता यहाँ की और यहाँ के व्यापारी ये चाहते हैं कि यहाँ ये इस पर थोड़ा अंकुश लगे और ये चोरियाँ कम हो। इसके लिए जो कोशिश करनी चाहिए एसपी साहब को करें और लोगों को राहत पहुँचाएँ। सर, सुनने में आया कि चौकी इंचार्ज की ड्यूटी के दौरान बार बार चोरियाँ हो रही हैं। मैंने आपको पहले इस बात के बारे में खुलासा कर दिया और एक ही चोरी के बारे में ये चिंता आपको होगी, डर आपको होगा। मैं तो बड़ा स्पष्टवादी आदमी और खुला बोलता हूँ, धूड़ सिंह नाम है उसका, और उसके लिए व्यापारी मुझे सुबह से कह रहे हैं कि साहब ये खुद भ्रष्ट है, ठीक नहीं है। अब उनको के सामने इसके ज़्यादा स्पष्ट तो कोई क्या बोल सकता है। एसपी को संज्ञान लेना चाहिए, उनको बदल देना चाहिए। पुलिस का सिस्टम है, जनता जिसको नहीं चाहती है, जिस पे लांछन लगते हैं, वो लाइन में जाएं, वो कहीं और चले जाएं। हो सकता है वो कहीं दूसरी जगह अच्छी तरह फिट हो जाएं, या हो सकता है लोगों से मिल गए हों, या यहाँ हो सकता है उनको सोर्स मिल गए हों ऐसे जिनकी वजह से वो उन क्राइम में वो शामिल हो गए हों, उनको यहाँ से बदलना चाहिए। बालाजी स्टैंड पे रात सुबह 4 बजे 4 दुकानों के ताले टूटे हैं। इससे पहले 2 मार्च को एक मोटर वाइंडिंग की दुकान पे चोरी हुई थी। ये चोरियों की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है और चोर इतने बेखौफ हैं कि पिछली जो चोरी हुई थी वो शाम को ही कह सकते हैं, मतलब 10 बजे के आसपास वो चोरी हुई, और आज जो चोरी हुई है वो प्रातः 4 बजे हुई है। और चोर इतने बेखौफ हैं कि सीसीटीवी में आराम से घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं। चोरी इत्मीनान से चोरी की है कि आराम से उसको चोरी दुकान का शटर तोड़ा है, उसके बाद में गले से पैसे निकाले हैं। लगता है उसको देख के लग रहा है, वहाँ के माहौल को देख के लग रहा है कि वहाँ बैठ के इन्होंने आपस में पैसों का जो बंटवारा है वो भी अपने हिसाब से किया है। मोबाइल पॉइंट जो दुकान टूटी है उसमें बहुत सारे मोबाइल एसेसरीज टूटे हैं। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि जल्दी से जल्दी चोरी का खुलासा हो। पुलिस बार बार हमें आके बरगला के चली जाती है कि हम 10 दिन का समय दे दो, 15 दिन का समय दे दो, लेकिन चोरियों का खुलासा नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम समस्त व्यापारियों ने ये तय किया है कि जब तक चोरियों का खुलासा नहीं होगा हम यहीं डटे रहेंगे और ये धरना है ये अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। किसी प्रकार की कोई दुकान खुलेगी नहीं, और जब तक हम नहीं हटेंगे यहाँ से तब तक पिछली चोरी और वर्तमान चोरी का खुलासा नहीं हो जाता। दुकाना बंद ही रहेंगे बिल्कुल। मध्य सीजन में तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। अब नुकसान इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा कि जो पूरे दिन बैठे रहते हैं, उसके बाद में महीने 2 महीने का जो एक साथ चोरी हो जाती है, उससे अच्छा तो ये है ना कि हम 2-5-10 दिन के लिए स्थायी रूप से बंद कर दें इनको। किसानों पर कितना फर्क पड़ेगा? अब साहब किसानों पे अगर फर्क पड़ता है तो किसान हमारे साथ आएँ, हमारे धरने में साथ दें, ताकि ये जल्दी से जल्दी सरकार इस चीज़ का संज्ञान ले सके और ये चोरियों का खुलासा हो सके। चोरी किसानों की भी हो सके। बालाजी स्टैंड के ऊपर जो व्यापारी ही बाकी जय दुकान टूटी ही जी 5-6 बह धरने पर बैठे ही, और व्यापार मंडल की लगभग दुकाना बंद ही, मेडिकल की, चाय पानी की और सब्जी की दुकाना खुली ही, बाकी लगभग दुकाना ही वह बंद पड़ी और धरने पर बैठे।